चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक आदमी ने 30,000 उधार लिया, एक भाग 12% की दर पर साधारण ब्याज पर व दूसरा भाग 10% की दर पर साधारण ब्याज पर। अगर दूसरे वर्ष के अंत में उसने लोन चुकता करने के लिए 36,480 रुपये दिए तो 12% की दर पर लिया गया पैसा आपको ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए। एक आदमी है 30,000 रुपये का उधार लिया है, एक लिया है कुछ पार्ट लिया होगा 12% के रेट पे और कुछ पार्ट लिया है 10% के रेट पे। लेकिन 2 वर्ष के बाद उसने क्या किया, लोन को चुकता करने के लिए कितना अमाउंट दिया, 36,480 रुपया दिया। तो आपसे पूछा जा रहा है कि 12% के रेट पे उसने कितना पैसा लिया था। चलिए 30,000 रुपया इसके पास है, उधार लिया था, और वो अमाउंट कितना देता है, 36,480 रुपया। 36,480 रुपया देता है। ठीक है, 2 साल के बाद। तो 30,000 का उधार लिया, 36,480 रुपया उसने 2 साल के बाद पेड किया, तो कहीं ना कहीं 6,480 रुपया का उसको क्या लगा, इंटरेस्ट लगा 2 साल में। तो 2 साल में इसको इंटरेस्ट लगा 6,480 रुपये का। तो 1 साल में अगर इसको इंटरेस्ट हम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 3,240 रुपये। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। यानी कि 1 साल का इंटरेस्ट हमारा निकल गया, 1 ईयर का जो हमारा इंटरेस्ट हो गया वो आपका 3,240 रुपये हो गया। ठीक है, मतलब 1 साल में इंटरेस्ट लगता है इतना। अब सपोज कीजिए कि 30,000 रुपया था, तो उसको एक पार्ट पे लिया होगा, दूसरा समथिंग मतलब पार्ट पे लिया होगा, एक समथिंग पार्ट पे चेंज किया होगा, दूसरा समथिंग पार्ट में। तो फर्स्ट पार्ट इसने क्या किया, 10% के रेट पे दिया, इसने कितने दिया, 12% के रेट पे। चलिए थोड़ा सा इसको देखते हैं। 30,000 रुपया इंटरेस्ट लिया है, 30,000 रुपया लोन लिया है, समथिंग एक पार्ट होगा, समथिंग दूसरा पार्ट होगा। एक पे 10% दिया है और दूसरे पे 12% पे लिया। तो 12% करने का मतलब क्या, 10% प्लस 2%, यही होगा ना। एक वैल्यू 10% होगा और अगला 2% होगा। ठीक है, और हमको पता है कि 1 ईयर का जो हमारा इंटरेस्ट आ रहा है वो आपका 3,240 रुपये का इंटरेस्ट है। तो आप बताइए, 1 साल का जो इंटरेस्ट उसको लगेगा, तो जो फर्स्ट अमाउंट होगा उसका 10% लगेगा और सेकेंड अमाउंट का 12% लगेगा, यही लगेगा। ठीक है, तो फर्स्ट अमाउंट का 10% और सेकेंड अमाउंट का भी 10% अगर हम निकालते हैं तो इसका मतलब यही हुआ कि दोनों अमाउंट अलग अलग है। जैसे मान लीजिए अगर आप 100 रुपये है, ठीक है, 100 रुपये, एक पार्ट 20 रुपये मान लीजिए, दूसरा पार्ट 80 रुपये मान लीजिए। अगर हम आपसे कहें कि इसका 10% निकालिए, इसका 10%, तो इसका 10% निकालिएगा तो 2 रुपये, इसका 10% निकालिएगा तो 8 रुपये, दोनों को जोड़िएगा तो कितना, 10 रुपये। यानी कि अगर एक पार्ट में, 2 पार्ट में इसको चेंज करते हैं, दोनों का 10% निकालते हैं, तो इसका मतलब यही हुआ कि जो 100 टोटल पार्ट है उसका आप 10% निकालेंगे, उसके इक्वल आएगा। तो ठीक है, तो 30,000 का एक पार्ट 10% और एक पार्ट 12% था। तो एक पार्ट हमने 10% निकाला और दूसरा 10 प्लस 2%। तो अगर दोनों का अगर हम 10% निकाल देंगे, यानी कि 30,000 का 10% निकालते हैं, ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा 3,000। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो ये हमारा इंटरेस्ट 1 साल का कितना आया, 3,000। ठीक है, 1 साल का इंटरेस्ट हमारा 3,000 है। ऐसे टोटल अमाउंट कितना इंटरेस्ट आ रहा है, 3240। अगर इसमें से हम 3,000 माइनस कर देते हैं तो 240 रुपये का, यानी 240 का डिफरेंस आया। तो इसका मतलब ये 240 का डिफरेंस क्यों आया है, जो सेकेंड पार्ट का होगा वो 2% इसके बराबर होगा। सेकेंड पार्ट का जो 2% होगा वही 240 होगा, तभी तो आगे 3,240 का डिफरेंस टोटल इंटरेस्ट आया है। तो सेकेंड पार्ट जो होगा उसका 2% अगर 240 है तो 1% कितने के बराबर होगा, 240 इंटू 100/2, तो ये आ जाएगा 120। तो यानी कि 100% अगर हमारा निकल जाएगा, यानी 12,000। यानी कि सेकेंड पार्ट जो वैल्यू है कितने के इक्वल है, 12,000 के इक्वल है।